15 जून को अधिसूचना हुई जारी। अब 29 जून को नामांकन की बारी। 18 जुलाई को होगा मतदान, 21 जुलाई को होगी मतगणना और फिर 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति लेंगे शपथ। राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, लेकिन अब जरूरी हो गया है जल्द से जल्द अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का चयन करना, एनडीए के लिए भी और यूपीए के लिए भी, क्योंकि स्पष्ट बहुमत दोनों के पास नहीं है और दोनों को ही क्षेत्रीय दलों को अपने साथ करने पर ध्यान देना होगा। इस मजबूत और बड़े पद पर प्रत्याशी के चयन के लिए छोटे क्षेत्रीय दलों का भरोसा जीतना होगा। हालांकि एनडीए ने तो इसके लिए तैयारियां काफी पहले से शुरू कर दी थी, लेकिन अभी तक स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। तभी तो 29 जून को नामांकन से पहले एनडीए और यूपीए दोनों को अपना अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फाइनल कर लेना है। ऐसे में कौन सा क्षेत्रीय दल किंग मेकर की भूमिका में उभरेगा नहीं कहा जा सकता। जगन मोहन रेड्डी, नवीन पटनायक और केसीआर में से कोई भी राष्ट्रपति चुनाव में एक अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आ सकता है। बीजेपी समर्थित एनडीए की बात करें तो वो सिर्फ 13 वोटों से दूर है। ऐसे में रेड्डी और नवीन पटनायक दोनों में से किसी ने भी समर्थन दे दिया तो एनडीए की जीत निश्चित हो जाएगी। लेकिन क्या ये दोनों एनडीए को अपना समर्थन देंगे? नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी ने साल 2017 में तो एनडीए को अपना समर्थन दिया था। ऐसे में उम्मीद एनडीए को इन दोनों से फिर एक बार है कि इस बार भी नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी से एनडीए को समर्थन हासिल होगा। इनमें से ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बात करें तो उन्हें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सपोर्ट के लिए न्योता दिया है। वहीं बीजेपी से भी बड़े नेता अश्विनी वैष्णव ने भी पटनायक को साधने की कोशिश की है। पटनायक का समर्थन वैसे तो साल 2012 से ही एनडीए को मिला हुआ है। पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी शामिल थी, लेकिन वो आखिरी बार था जब वो एनडीए का हिस्सा थी। उसके बाद से राष्ट्रपति चुनाव में पटनायक ने बीजेपी का साथ दिया है। इसके अलावा 20 साल से पटनायक का सेंट्रल पॉलिटिक्स में कोई बड़ा रोल नहीं है। नवीन पटनायक का एनडीए को कब समर्थन? 2012 के चुनाव में नवीन पटनायक के सुझाव पर एनडीए ने पीएस संगमा को उम्मीदवार बनाया था। संगमा को यूपीए उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी से हार मिली थी। 2017 में नवीन पटनायक ने रामनाथ कोविंद का समर्थन किया था और उन्हें ही जीत हासिल हुई थी। तो इस बार भी उम्मीद है कि समर्थन एनडीए को ही मिलेगा। नवीन पटनायक का समर्थन बीजेपी के लिए जरूरी इसलिए भी है क्योंकि उनके पास 30,000 से ज्यादा वोट हैं। अब बात आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की। जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर पार्टी के पास 40,000 से ज्यादा वोट हैं। एनडीए के शीर्ष नेता जगन मोहन रेड्डी से संपर्क बनाए हुए हैं। हालांकि रेड्डी किसका साथ देंगे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। 2017 में तो एनडीए के ही समर्थन में थे जगन मोहन रेड्डी। हाल ही में जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक की दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी हुई थी, लेकिन इस बैठक के दौरान क्या हुआ ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। वैसे कयास तो कुछ ऐसे ही है कि जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक एनडीए को ही सपोर्ट करेंगे। वहीं अब तीसरे क्षेत्रीय दल टीआरएस की बात करें तो लगता है कि जैसे एनडीए की राह टीआरएस से बिल्कुल जुदा है। हालांकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यानी केसीआर ने अभी तक अपने पत्ते तो नहीं खोले हैं, लेकिन जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने टीआरएस सरकार पर हमला बोला है उससे साफ है कि एनडीए को टीआरएस से कोई उम्मीद नहीं है। लग रहा है जैसे एनडीए सिर्फ रेड्डी और पटनायक के साथ ही राष्ट्रपति चुनाव को जीतना चाहती है। चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि साल 2017 से साल 2022 में किस तरह से राष्ट्रपति चुनाव के लिए समीकरण में बदलाव आया है। बीजेपी के पास शिवसेना और अकाली दल जैसे साथी अब नहीं है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके सत्ता से बाहर है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी के हाथ में सरकार नहीं है। एमपी और यूपी में भी बीजेपी के विधायकों की संख्या घटी है। 2017 में 21 राज्यों में एनडीए की सरकार थी, जबकि अब घटकर 17 हो गई है। बीजेपी के पास अब महाराष्ट्र, तमिलनाडु और झारखंड भी नहीं है। ऐसे में ये राह बीजेपी समर्थित एनडीए के लिए कितनी आसान होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। आज की तारीख में राज्यों में कुल 4,790 विधायक हैं, जिनके वोटों का मूल्य
5,40,000 है। सांसदों की संख्या 767 है, जिनके वोटों का मूल्य राज्य की आबादी और विधायकों की संख्या के आधार पर तय होता है। सांसदों के वोट का मूल्य और विधायकों के वोटों का कुल मूल्य लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की संख्या से भाग देकर तय होता है। एनडीए के पास 5,26,420 वोट है। यूपीए के हिस्से में 2,59,892 वोट है। वहीं अन्य दलों में जैसे तृणमूल कांग्रेस, वाईएसआर-सीपी, बीजेडी, एसपी और लेफ्ट के पास कुल मिलाकर 2,92,894 वोट हैं। अब ऐसे में एनडीए अपने लिए कैसा आंकड़ा फिट बैठाएगी वो देखना काफी दिलचस्प होगा। हालांकि इसके लिए जिम्मेदारी तो बीजेपी के 2 वरिष्ठ नेताओं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को दे दी गई है, जो कि बीजेपी और यूपीए के सभी घटक दलों के साथ साथ अन्य राजनीतिक पार्टियों और निर्दलियों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं और अपने पक्ष में समीकरण बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से तो बीजेपी को उम्मीद है। आपको टीएसआर को छोड़कर जगनमोहन रेड्डी और नवीन पटनायक से कितनी उम्मीद है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? राष्ट्रपति चुनाव में किस प्रत्याशी की जीत होगी? आपकी इस पर राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।